नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति के लिए 20 से 30 साल जी तोड़ मेहनत करें, उसके लिए सब कुछ करें, लेकिन जब आप पर संकट आए वो आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे, तो आपको कैसा लगेगा? जी हाँ, तो ऐसा ही महसूस कर रहे हैं फिलहाल 8 लाख भारतीय कुवैत में, और जल्द ही ये संख्या कई लाखों में पहुंचने वाली है, क्योंकि कुवैत के बाद लगभग सभी अरब के देश ऐसा फैसला लेने वाले हैं कि सभी भारतीयों को वहां से भगाया जा रहा है। जी हाँ, मैं आपको सबको डिटेल से बताऊंगा। और कई लोग कह रहे थे कि अमेरिका ने भी एक सिमिलर ऐसा फैसला लिया है, लेकिन उससे भारत को फायदा हो रहा है। कैसे? मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि कोरोना वायरस ने लगभग पूरी दुनिया में फैल चुका है, और आपको पता है कि भारतीय बहुत सारे रहते हैं मिडिल ईस्ट में, और वे भारत को लगातार रेमिटेंसेस यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार भेजते हैं। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ कुवैत से अगर मैं बात करूं, जहां से 8 लाख भारतीयों को भेजा जा रहा है, सालाना करीबन $5 अरब का एक तरीके से विदेशी मुद्रा भंडार आता है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं जोड़ रहा हूं मैं, सिर्फ डायरेक्ट जो भारतीय सरकार को डायरेक्ट कैश में मिलता है। तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी रकम है। तो वहाँ पर अब क्या कर रहे हैं कि वो विदेशियों को वहाँ से निकाल रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस उन्हें डर है कि वो उसे संभाल नहीं पाएंगे। जी हाँ, अरब देशों के पास महंगी महंगी गाड़ियाँ खरीदने के पैसे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने के पैसे हैं, लेकिन जिन मजदूरों ने उनके बड़े बड़े शहर बनाए हैं, उनके लिए सड़कें बनाई है, उनके अगर उन कोरोना वायरस उन्हें फैल जाता है तो उनके इलाज के उनके पास पैसे नहीं हैं। तो वो अब क्या कर रहे हैं, एक लिमिटेड संख्या में रखेंगे जो बस उनका काम चलाते रहें 1-2 साल तक। जी हाँ, और सभी जो मजदूर हैं उन्हें अपने अपने देश भेज देंगे, और सब देशों का एक कोटा अलॉट कर दिया जाएगा। और भारतीय जो सबसे ज़्यादा बड़ी संख्या में रहते हैं, उन्हें सबसे कम एक तरीके से कोटा दिया गया, सिर्फ 15%। जी हाँ, और लगभग 8 लाख भारतीय बेरोजगार हो जाएंगे और बेघर हो जाएंगे। ये सबसे बड़ा झटका है, और भारत को बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिटेलिएट करना होगा, क्योंकि अब डिप्लोमेसी काम नहीं करने वाली, अब रिटेलिएशन यानी कि जवाबी कार्रवाई ही काम करेगी। क्योंकि कुवैत के बाद अब धीरे धीरे बड़े जो अरब देश जैसे कि सऊदी अरब वगैरह ऐसी कार्रवाई करता है, तो करीबन 20 लाख से ज़्यादा भारतीयों को भी बाहर निकाला जा सकता है वहाँ से। ये भारत के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बनता जा रहा है। ऐसे में भारत को पास ऑप्शन भी बहुत सारे हैं। जी हाँ, सबसे बड़ा ऑप्शन ये है कि भारत के हाथ में 2 ऐसे देश हैं जिनसे इन अरब देशों की पैंट गीली होती है। एक है इजराइल और दूसरा है ईरान। भारत इनसे कुछ ऐसा करवा सकता है, या फिर कहीं ऐसे बड़े मंच पर इनका समर्थन कर सकता है, जिससे कि ये देश अपने आप को मतलब कि भारत के पास आए और भारतीयों को या तो ज़्यादा कोटा अलॉट करें, या फिर भारतीयों की संख्या को बनाए रखें वहाँ पर। तो भारत को जल्दी रिएक्ट करना होगा और कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन इनके खिलाफ निकालना होगा, वरना ये भारतीयों के लिए बड़ी चिंता का सबब बन सकता है। और हाँ, टोटली अनफेयर है भारतीयों के लिए, क्योंकि उन्होंने बड़ी जी तोड़ मेहनत करके उन्होंने 2 तरफा फायदा करवाया। भारत सरकार का भी फायदा करवाया है, और उनके मतलब कि बहुत ही सस्ते पैसों में काम करके अरब देशों के लिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, उनके बड़े बड़े शहर तैयार करवाए हैं। तो उनके साथ अन्याय ये ठीक बात नहीं होगी। ये भारत सरकार को भी देखना चाहिए, क्योंकि सालों तक अभी तो भारत का मतलब कि व्यापार और इतनी चीज़ें बढ़ी हैं। पहले अगर मैं बात करूं तो विदेशी मुद्रा भंडारी भारत की एक तरीके से भारत को चलाने के लिए बहुत बड़ी चीज़ हुआ करता था। तो भारत को उन्हें नहीं भूलना चाहिए, मुझे उम्मीद है कि भारत उन्हें नहीं भूलेगा। लेकिन ऐसा ही एक सिमिलर फैसला अमेरिका ले रहा है, जिससे कि भारत को फायदा होगा। कैसे? पहला तो है H1B वीज़ा का फैसला, दूसरा है स्टूडेंट्स के ऊपर। पहला H1B कैसा फायदा दे रहा है भारत को? H1B वीज़ा कैंसिल होने से जो भारतीय टैलेंट है, जो भारत में पढ़कर अमेरिका चला जाता है, अब वो अमेरिका नहीं जा पाएगा, जिससे कि उन्हें भारत में ही काम करना होगा, भारत में ही मौके नहीं खुद के लिए बनाने होंगे और दूसरों के लिए बनाने होंगे। तो ये फायदा भारत को अमेरिका के इस फैसले से होने वाला है। दूसरा फायदा भारत को ये होने वाला है स्टूडेंट्स के मामले में। अमेरिका ने फैसला लिया है कि जो स्टूडेंट की ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अमेरिका में, उन्हें उनके देश वापस भेज दिया जाएगा। तो कई लोग इसे झटका मान रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि झटका एक फायदे का सौदा है। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जो भारतीय ऑनलाइन क्लासेस तो अमेरिका में भी चल सकती है और भारत में भी चल सकती है, ठीक है। और आगे आने वाले समय तक ये निश्चित है कि कम से कम जून मतलब कि जनवरी-फरवरी 2021 तक ये लगभग ऐसा ही चलने वाला है। अमेरिका की में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी उन्होंने तय कर दिया पहले से। तो जो भारतीय वहाँ रह रहे हैं बिना बात में, उन्हें जब मतलब कि वहाँ तो रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा है अमेरिका में, जिससे कि क्योंकि वो भारत से पैसा मंगाते हैं खर्च करने के लिए वहाँ पर, जिससे कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कम होता है, क्योंकि भारत को अमेरिका डॉलर में पैसे भेजने पड़ते हैं भारतीयों के लिए। तो अब भारत में आएंगे तो उनका खर्चा भी कम होगा, साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार भी भारत का जो घटता है वो भी नहीं घटेगा। इससे बड़ा फायदा भारत को होने वाला है। तो यानी कि एक तरफ सेम फैसले से भारत को फायदा है, एक तरफ नुकसान तो भारत को, लेकिन अरब देशों के मामले में जल्द से जल्द रिटेलिएट करना होगा, क्योंकि डिप्लोमेसी इतनी जल्दी काम नहीं करने वाली। हाँ, भारत डिप्लोमेसी का यूज़ करके थोड़ा बहुत जो कोटा है, मान लीजिए अगर अरब देश में सऊदी अरब ऐसा फैसला लेता
चाहता है तो वहाँ पर कोटा थोड़ा बहुत बढ़वा सकता है, लेकिन अगर भारतीयों की जितनी संख्या है उसे बनवा कर रखना है तो भारत को रिटेलिएशन यानी कि जवाबी कार्रवाई कुछ ना कुछ करनी होगी। आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ऐसे ही बहुत सारे डिफेंस, फॉरेन पॉलिसी और फाइनेंस रिलेटेड वीडियो के लिए। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग वीडियो।